आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, शील अपर बल ले ठहराया। इस विद बास किया में जाई, माया तब कहो कहाँ रहाई। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया और सील अपर बल ले ठहराया। आड़ा बजड़ कपाट कहाँ है और क्या है? हमारे सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने भाषांतर में इसका अर्थ किया है, ध्यान से आप लोग भी सुनो। आड़ा बजड़ कपाट कहा है उड्यान बंद को। यहाँ 3 मन लगा के ध्यान करना पड़ता है। आत्मसार, घटपरचा, बेली, इसमें ये बंद की बात आती है। बंद क्यों लगाना पड़ता है? बंद लगने से क्या होता है? अगर नहीं लगा के किया तब क्या होता है? थोड़ा बंद के बारे में आपको बता दूं। तीनों बंद चौकिया चारी, कवल छेद खट आया। यानी कहाँ की बात हो रही है? तीनों बंद, चौकिया चारी और कवल छेद खट आया। खट नाम 6 कमल का छेदन जो पूरब के रास्ते में आते हैं, यहीं पे 3 बंद लगता है। पेलो बंद लगो जालंधर, नाव नाव घर आया। दाढ़ी मिले आन सूटी सु, सायब माए लखाया। अब कोई दाढ़ी कहते, कोई जाड़ी कहते हैं। बात ये है, अब इसको दाढ़ी कहो, जाड़ी कहो। अब ये यहाँ नाभि में नहीं लगाना है, नाभि की दिशा में इस तरह से लगाना है। इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब जालंधर बंद लगाने से, राम राम करने से क्या होगा? जो हमारे पेट में श्वासोश्वास की ऊर्जा, पेट में हम यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पे वो अमाऊ होगी। तो ये पेट में जो ऊर्जा जमा हो रही है, अब ये ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि जालंधर बंद लगा हुआ है। ऐसे छाती को लगा के है राम राम कर रहे हैं, तो ये अब ये प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगी, अब ये जाएगी नीचे। तो नीचे है ये एक मूलाधार में मूल बंद। ये बात आई है तत्वभेद के अंग में। बांधे मूल सुरत कर लावे, मन पवना की गाट गुलावे। मन पवन की गाट अगर लगानी है, यानी मन पवन में अगर लगाना है, तो मूल बंद लगाना पड़ेगा नीचे का। यानी राम राम लेते लेते हम ऊपर लेते हैं राम 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 राम, तो मूल बंद लगा रहता है। जब छोड़ते हैं तो गुदा को सिकोड़ो, यानी ऐसे बंद करके रखो, नहीं तो एड़ी लगाओ। अब ये हो गए 2 बंद, फिर लगाना पड़ेगा तीसरा बंद, यानी ये पेट पीठ की तरफ अंदर से खींचना चाहिए। जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। तो ये पीठ की तरफ ऐसा खिंचाव आना चाहिए, तब यहाँ जो वायु का दबाव नीचे पड़ेगा। नीचे गुदा बंद रहने से अपान वायु नीचे नहीं जाएगा और ऊपर जाने वाला प्राण वायु ऊपर नहीं जाएगा। तो ये प्राण अपान के इस प्रेशर से सुक्मणा खुलेगी, इसके लिए लगाना पड़ता है बंद। अब राम राम तो इसमें आ ही रहा है, हम राम राम कर ही रहे हैं, प्रेम से भी कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है वो छूटती जा रही है, जिस पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। अभी तो बहुत से लोग बंद लगा के भजन कर रहे हैं, ये आपके सामने ही बैठे हैं। क्योंकि अगर वो रास्ता नहीं खुला है, अगर 40-40 साल से हम केवल राम राम ही रटन कर रहे हैं, दोनों श्वास में 20-20 नाम, इधर की यात्रा ही नहीं हमारी बढ़ रही है आगे, तो बंद लगाना ही पड़ेगा।
बिना बंद लगाए काम नहीं होगा। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, यानी उद्यान बंद लगाया, सील अपर बल ले ठहराया। अब अपर बल कौन सा है? हमारा सील, सीलवान पना धारण करके भजन किया, उद्यान बंद को लगाया। इस विद वास किया मैं जाई, इस प्रकार बंद लगा के भजन करने से ब्रह्मांड में मेरी बस्ती हुई। और माया तब को कहाँ रहाई, तब वहां माया कैसे रहेगी? लागे ध्यान समाधि मोही, बाहर जग की गमन होई। त्यागी माया बन मद भाषा, मेरे और नहीं कछु आशा। अब यहाँ के ये 3 बंद लगे, फिर रह गए यहाँ के 2 बंद। ये 2 बंद लगाने नहीं पड़ते हैं, ये उतानपाद बंद और ये त्राटक बंद, ये अपने आप लगता है। ये अगर नहीं लगे तो यह प्रमाणित नहीं होती है कि हम पीछम के रास्ते से जा रहे हैं। उतानपाद बंद लगने का मतलब शरीर ऐसे पीछे की तरफ झुकने लगता है, बहुत दर्द होता है, प्राण ऊर्जा पूरी पीठ में फैल जाती है, बहुत करारा बंद लगता है। और फिर लगता है यहाँ का त्राटक। ये 3 बंद लगाने पड़ते हैं, 2 बंद अपने आप लगते हैं। 2 बंद अगर लग गए तो हम बराबर पीछम के रास्ते से जा रहे हैं, हमारा रास्ता सही है। लागे ध्यान समाधि मोई, बाहर जग की गम न कोई। जब इस तरह से ब्रह्मांड में ध्यान लग गया तो वहाँ समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। दरिया साहब ने समाधि अवस्था का स्थिति का वर्णन किया है। एक एक को ध्याय कर, एक एक आराध, एक एक सुमिल रहा, ताका नाम समाध। समाधि कैसे लगती है और समाधि अवस्था में क्या स्थिति होती है? एक एक को ध्याय कर, इसको एक को, एक ही भगवान को, एक ही राम को, एक ही राम का जो भजन कर रहा है, एक एक आराध और एक एक सु मिल रहा। यानी हमारे जीव में वो आत्मा जो है वही राम है, हमारे जीव के साथ जो आत्मा है वही राम है। उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। एक बाहर का गुरुदेव, एक भीतर का गुरुदेव। बाहर का गुरुदेव क्यों करना है? भीतर के गुरुदेव की पहचान कराने के लिए। अगर बाहर के गुरु को भीतर के गुरु की पहचान ही नहीं तो गुरु किया क्या न किया क्या एक ही बात है। अब वो सदगुरु है भीतर, ना बिछड़ा ना बिछड़े। जन्म के पहले भी वो हमारे साथ था, अब मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। वो सदगुरु है हमारी आत्मा। अब हमको हमारी ही आत्मा में मिलना है, हमें किसी दूसरे के स्वरूप में नहीं जाना है। हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारे ही अंदर वो आनंद है और हमारी आत्मा ही बाहर में परमात्मा है। जो बाहर है वो भीतर है। तो हम हमारे अंदर मिल जाए तब लगती है समाधि। ताका नाम समाध, लागा ध्यान। महाराज कहते कि लागे ध्यान समाधि मोही। अब महाराज ने तो यहाँ त्रिकुटी में सत्ता समाधि का ध्यान बताया, फिर आगे ब्रह्म समाध, ब्रह्मंड में लागी, ब्रह्मंड में ब्रह्म समाधि लगती है। फिर आगे लगती है सहज समाधि। सहज समात रात दिन होई, मन पवना झूठा मिल धोई। अब ऐसे समाधि की अलग अलग अवस्था महाराज ने बताई, कहाँ कौन सी समाधि लगती है और उसका नाम क्या है। अब समाधि में बाहर के जगत से लगभग रिश्ता टूट जाता है। यानी
हमारे पास से कोई चले गए तो कौन गया इसका पता नहीं चलता। इतना तो जरूर रहता है कि कोई तो भी गया, मगर बाहर में न मन जाता है न सुरती जाती है। त्यागी माया बनमद बासा, इस प्रकार से ब्रह्मांड में हमारा वास हो जाता है, बस्ती हो जाती है और माया को हम छोड़ देते हैं। मेरे और कछु नहीं आशा, इस प्रकार भजन का आनंद के सिवाय मुझे और कोई आशा नहीं है, यानी माया के सुख की कोई आशा नहीं रह जाती। ऐसा अबदु जोग कमाऊं, माया छोड़ सुन में जाऊं, सुन में बास करूं मैं जाई, अनहद नाद बजाऊं माई। ऐसा अबदू जोग कमाऊं और माया छोड़ शून्य में जाऊं। हे अबदू, मेरा ऐसा योग सज रहा है, यानी भजन करने वाले भी योगी है। हम योगी तो है। ऐसा अबदू योग कमाऊं और माया छोड़ शून्य में जाऊं। ये त्रिगुणी माया को यहाँ त्रिकुटी में छोड़ के शून्य में ध्यान चला जाता है। अब शून्य में ध्यान जाना यानी क्या? वहाँ कोई ऐसा शून्य है और हम दूर से उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ही शून्य हो रहे हैं। हमारी अवस्था शून्य की होनी चाहिए, तब कहते हैं शून्य में जाना। यानी कोई वहाँ पे शून्य है उसमें हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं, नहीं, हम पूरी तरह से शून्य हो जाना चाहिए। शून्य में बास करूं मैं जाई, अनहद नाद बजाऊं माई। अनहद यानी हद के परे 10 प्रकार के बाजे बजते हैं, अलग अलग बाजे सभी सुनाई देते हैं। ये सब अनहद की धुनें हैं। जब शून्य में हम चले जाएंगे तब ये अनहद के अलग अलग बाजे हमको सुनाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ने चाहिए। अब दू हम जोगी नहीं जवरे सारू, निर्भय बास किया हम बारू। जब लग माया जो संग राखे, तब लग जवरो दावा भाके। अबदू हम जोगी नहीं जवरे सारू, और निर्भय बास किया हम बारू। अबदू को महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे अबदू, अब हम तो जोगी बन गए, हमने तो माया का त्याग किया, अब हम काल के वश में नहीं हैं। निर्भय बास किया हम बारू। बारू नाम बाहर, बाहर नाम कोई शरीर से बाहर नहीं, शरीर के अंदर बाहर की स्थिति हो जाती है। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार, पवन और 5 विषय सबसे जब अलग होते हैं तो हम जीते जी बाहर चले गए। जब लग माया जो संग राखे, माया का संग जब तक रहेगा तब तक यमराज का हमारे ऊपर बस चलेगा। कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को लेने गए स्त्री राज में। वहाँ चले गए थे और स्त्री के देश में मच्छिंद्रनाथ जी ने भी शादी भी की, लड़का भी हुआ। और इधर गोरक्षनाथ जी अपने गुरु को माया से बाहर निकालने के लिए वहाँ स्त्री राज में पहुँचे।
मच्छिंद्रनाथ जी ने बहुत अच्छे से अपने शिष्य की सेवा कराई और फिर जाने के लिए निकले। तो बहुत कुछ रोकने की कोशिश हुई, मगर जब गोरक्षनाथ माने नहीं, अपने गुरु को ले जाने के लिए आए ही थे, तो वो रानी ने एक सोने की ईंट उसकी झोली में डाल दी, इसके मच्छिंद्रनाथ जी के। अब मच्छिंद्रनाथ जी, उसका बेटा मीननाथ और ये गोरक्षनाथ तीनों निकले। वो गांव को छोड़कर, अब मच्छिंद्रनाथ जी को पता था, बहुत दिनों तक वो माया के साथ थे, अब भी उसके झोली में माया ही थी। तो बार बार उसका हाथ झोली में वो ईंट की तरफ जाता और इधर उधर वो देखता। गोरक्षनाथ ने देखा कि अपने गुरुजी इधर उधर क्यों देख रहे हैं, ये तो डर की निशानी है, और गुरु के अंदर डर कैसा। लघु शंका के लिए जब गुरुजी गए तो झोली में देखा, उसने सोने की ईंट निकाल के फेंक दी और दूसरा पत्थर वो झोली में डाल दिया। गुरु को यह न लगे कि इसमें कुछ नहीं है। अब झोली डाल के आगे निकले, तब भी मच्छिंद्रनाथ इधर उधर देख रहे थे। तो अब कहने लगे, गुरुजी आप इधर उधर देखो मत, अब डरने की आवश्यकता नहीं। डरने का जो कारण था मैंने वो फेंक दिया, अब तुम डरो मत। कहने का मतलब, जब तक माया का संग है तब तक डर रहता ही है। अब डर रहता है तो काल का वहाँ बस चलता ही है। माया त्याग निरंतर होई, जवरे जोर न लागे कोई। अब दू तीन लोक माया विस्तारा, वहाँ लग जवरे जाल पसारा। माया त्याग निरंतर होई, निरंतर नाम अलग। जो कोई माया से जीते जी अलग हो जाएगा, जवरे जोर न लागे कोई, उनके ऊपर काल का वश नहीं चलेगा। अबदू तीन लोक माया विस्तारा, तीन लोक में माया का ही विस्तार है, और वहाँ लग जवरे जाल पसारा। तीन लोक के अंदर जितने भी है, सबके ऊपर काल का जाल है, सब काल के वश में है। तो पहला स्थान है हमारा त्रिकुटी। ये त्रिकुटी ऐसा स्थान है, दो पाकली का कमल बताया है महाराज ने, नीचे का साकार, ऊपर का निराकार। यानी अगर ध्यान करना हमने छोड़ दिया तो यहाँ से नीचे भी आ सकते, और ध्यान करते रहे तो ऊपर भी जा सकते हैं। इस प्रकार ये त्रिकुटी का स्थान बताया है, ठीक बीचों बीच है। त्रिकुटी के नीचे तीन लोक की हद है, और त्रिकुटी के आगे ब्रह्मलोक है। तो त्रिकुटी तक ये त्रिगुणी माया है। त्रिकुटी पार करने के बाद माया का वश कम हो जाता है। अभी काल तो 10वें द्वार तक है, ये बात हो रही है यहाँ माया की। सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा। ये सुक्मणा नाड़ी है, यहाँ रीढ़ की हड्डी के अंदर से मेरु त्रिकुटी होती हुई यहाँ तक आती है कि यहाँ बैठा है वो काल, काल का महाकाल। यहीं से तो एंट्री होगी बाहर, तो वो बाहर नहीं जाने देता, काल बैठा है वहाँ। सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा, 10वां द्वार उसने बंद कर रखा है।
पावरफुल अगर सदगुरु है वही खोल के बाहर जाएगा, अन्यथा सब 10वें द्वार में अटक जाएंगे। जम सूजीत सके नहीं कोई, बिन माया त्याग्या बिन सोई। अब दू माया त्यागे तब डर भागे, ने चल हुआ सूरत सुन लागे। जमसु जीत सके नहीं कोई, बिन माया त्याग्या बिन सोई। कौन सी माया त्यागनी है, कैसे त्यागनी है, हमने त्यागा कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? ये अब्दू के संवाद में ये त्रिगुणी माया की ही बात कर रहे हैं महाराज। रज तम सत्व 3 गुण से हमको अलग होना है। ये त्रिगुणी माया की बात यहाँ हो रही है। त्रिगुणी माया को छोड़ना है। त्रिगुणी माया जब छूटेगी, जब भजन करते करते पीछम के रास्ते से यहाँ मेरु त्रिकुटी होते हुए त्रिकुटी को पार करेंगे, तब ये 3 गुण से हम अलग होंगे। 3 देवता के 3 गुण हैं, रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिवजी और सत्वगुणी विष्णु। ये 3 देवता के 3 गुण, ये 3 गुण से ही ये त्रिगुणी माया है, और त्रिगुणी माया को त्यागना है। जमसु जीत सके नहीं कोई, बिन माया त्याग्या बिन सोई। और माया त्यागे तब डर भागे। अब त्रिगुणी माया का त्याग जब हो जाएगा, तब हम निर्भय हो जाएंगे, काल का डर भाग जाएगा। नेचल हुआ सुरत सुन लागे, तब स्थिर हो जाएंगे भजन में, और सुरती सुनने में शब्द के साथ वो अनहद की ध्वनि का आनंद लेगी। यानी भजन में हम स्थिर तभी होंगे जब ये माया का त्याग करेंगे। माया संग निचल नहीं कोई, चलते पवन नीर थिर नाई। माया घण दिष्ट कहाई, इन संग प्राण बचे नहीं भाई। माया संग नेचल नहीं कोई, नेचल नाम स्थिर। जब हमारी स्थिति अस्थिर है, डवाडोल है, तो हम माया के साथ है। जब भजन हमारा स्थिर होने लगेगा, तब कह सकते हैं कि हमने माया का त्याग किया। माया संग नेचल नहीं कोई, और चलते पवन नीर थिर नाई। पवन के चलते पानी स्थिर नहीं रह सकता। यानी जब तक माया का संग है, तब तक हमारा ध्यान स्थिर नहीं होता। माया घन दुष्ट काई, माया दुष्ट है। माया के अंदर कई प्रकार के घात वो करती है। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए। कई प्रकार की कला माया के पास है, और वो जीव को घेरती है। एक व्यक्ति ने रावण के जैसे 10 मस्तक बना लिए ऐसे, और उसको लगा कि अब काल से मैं बच जाऊंगा, ये माया मेरी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। क्योंकि पता ही नहीं चलता था उसका असली मस्तक कौन सा है और नकली कौन सा है। अब ऐसा वो घूमने लगा, उसके अंदर अहंकार भी आ गया कि अब मैंने माया को जीत लिया, मैंने काल को जीत लिया। मगर
माया के पास कई कलाएं हैं। माया एक व्यक्ति के रूप लेकर उनके सामने आई और वो व्यक्ति कहने लगा, एक से एक बढ़िया मस्तक आपने लगाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मगर थोड़ी सी गलती है। अब बोलने वाला तो जो जीभ तो उसकी एक ही थी, बाकी तो सब नकली थी। तो असली मस्तक से वो जीभ से उसने कहा कि क्या गलती है, बस उसको तो देखना था इसमें असली कौन सा है, बोलने वाला मुख कौन सा है। जिस मुख से आवाज़ आई उसी मुख को पकड़ लिया सिर के बाल को और लेके गई। तो माया है। माया कई अंग धारण कर सकती है। माया ने जीव को बांध के रखा है, घेर के रखा है। माया दुष्ट है। इन संग प्राण बचे नहीं कोई, माया के संग में कोई बच नहीं पाता। माया अंग पत्थर कोई, ओ सिर समदति रे नहीं कोई। अब दू माया पत्थर यहाँ छिटकावे, काट नाव भय पार लगावे। माया अंग पत्थर को हुई और वो सिर समद तिरे नहीं कोई, यानी माया का पद पत्थर के तरह भारी है। अब पत्थर तो समुद्र में तिरेगा नहीं, वो तो डूब जाएगा। यानी माया के किसी भी नाम का आधार लेके हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। अब दो माया पत्थर यहाँ छिटकावे, यानी माया के पद को छोड़ना पड़ेगा, माया से पार होना पड़ेगा, क्योंकि ये माया पत्थर है, माया डुबो देगी, माया डुबा रही है। काट नाव भव पार लगावे, लकड़ी की नाव में बैठना पड़ेगा तब भव पार होगे। लकड़ी की नाव डूबेगी नहीं, यानी राम नाम का आधार लेना पड़ेगा और इसी से हम भवसागर से पार होगे। माया मृग जल नीर कहाई, धावत धावत रया हराई। अब दू धावत धावत वो दिन धाया, पच पच मुआ घात नहीं आया। अबदू का और महाराज का संवाद है। अबदू माया की महिमा करते हैं तो महाराज माया क्या है ये अबदू को बताते हैं। अब माया मरग जल नीर कहाई, माया क्या है? मृग जल के समान है। कबीर साहब कहते हैं माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। माया हमारी परछाया जैसी है। अब जो उसके पीछे भागेगा तो वो आगे आगे दौड़ेगी, अब जो माया का त्याग करेगा उसके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि माया छाया के जैसी है। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि ये माया मृग जल की तरह है, यानी धूप मृग जल के समान दिखती है। अब उसको जब ये हिरण को प्यास लगती है तो वो पानी समझ के पीने के लिए उसकी तरफ भागता है। धावत धावत रया हराई, यानी भागते भागते वो थक जाता है, हार जाता है। अब तू धावत धावत बहुत दिन धाया, यानी भागते 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 कितने भी दिन क्यों न वो भागे,
पच पच मुआ हाथ नहीं आया, पच पच के वो मर जाएगा मगर उसको पानी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये माया है, माया का सुख है। माया के सुख के पीछे हम कितने भी दौड़े भागे तो भी माया का सुख नहीं मिलने वाला है। तो माया को छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा है। मर्ग जल को मृग थाह न पावे, माया माया कहयूं जावे। अब दुगारे कीच धूप नहीं कोई, माया संग को निर्मल होई।